महाराष्ट्र में किस तरीके से खंडनी वसूली का काम किया जा रहा है मैं आपको बताना चाहूंगी। जो व्यक्ति 16 साल सस्पेंड रहा, जो व्यक्ति 60 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, जेल में रहा, उसे फिर से रीजॉइनिंग किस बेस पे की गई? जब बीजेपी की सरकार थी, जब उद्धव साहब ने खुद माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को फोन किया और उन्होंने कहा इस व्यक्ति को, सचिन वाजे को, इनको रीस्टेट कराना चाहिए, रीजॉइनिंग सर्विस देनी चाहिए, तब आदरणीय फडणवीस साहब ने उन्होंने स्पष्ट नकार दी। उनकी पूरी हिस्ट्री देखते बराबर उन्होंने नकार देते हुए उन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराई। जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। मुझे बताइए, आप सचिन वाजे के कारण परमवीर सिंह को सस्पेंड कराते हैं, उनकी बदली करवाते हैं। मुझे आपसे एक विनंती करना है कि गृह मंत्री का नाम आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर इस तरीके से देश में खंडनी वसूली का चक्कर शुरू हुआ तो पूरे देश में ये चीजों को फॉलो किया जाएगा। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की एक चिट्ठी ने हमारे देश के राजनेता और हमारे देश की राजनीति की पोल खोल के रख दी। एक बात तो यहां पर क्लियर है कि हमारे देश में जितने भी राजनेता हैं उनमें सबसे ज्यादा होशियार राजनेता हैं एनसीपी के शरद पवार। जी हां, आपको याद होगा जब महाराष्ट्र में सरकार बन रही थी तो अजीत पवार बीजेपी के खामे में चले गए थे और रातों रात यह घोषित कर दिया गया था कि सरकार बीजेपी की बन चुकी है। यहां पर शरद पवार ने एक तरीके से बीजेपी की इंसल्ट करने के लिए यह पूरा ड्रामा रचा था। महाराष्ट्र की राजनीति भी बड़ी अजीबोगरीब राजनीति है। एनसीपी यह बात जानती थी कि उसे बहुमत नहीं मिला है तो उसे झक मार के कांग्रेस और शिवसेना के साथ सरकार बनानी पड़ेगी। बीजेपी की उसने पहले ही इंसल्ट कर दी, अजीत पवार को बीजेपी के खामे में भेजकर, और बाद में अजीत पवार को वापस बुलाकर और यह बोलकर कि अजीत पवार हमसे दूर कहीं नहीं जाने वाले हैं। बीजेपी तो बिना वजह अपनी जीत घोषित किए बैठी है। एनसीपी ने एक तीर से दो शिकार किए। वहां पर अजीत पवार को वापस बुला के बीजेपी की इंसल्ट कर दी और यहां पर शिवसेना का मुख्यमंत्री बना दिया। शिवसेना का मुख्यमंत्री हालांकि एक डमी मुख्यमंत्री है, क्योंकि एनसीपी की परमिशन के बिना वो मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता। तो इनडायरेक्टली जो भी एनसीपी कर रही है उसका मुखौटा शिवसेना है, यानी कि उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे हिंदुस्तान की राजनीति में शायद सबसे कमजोर और सबसे इनएक्सपीरियंस्ड राजनेता हैं। उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके पीठ पीछे क्या क्या चल रहा है, और जो भी चल रहा है उसका मुखौटा वो खुद हैं। एनसीपी उसका मुखौटा नहीं है। इस समय सरकार शिवसेना की है। अगर किसी से पूछा जाए कि सरकार किसकी है तो वो यही बोलेगा, उद्धव ठाकरे यानी कि शिवसेना की। जो भी इस समय महाराष्ट्र में चल रहा है उससे सबसे ज्यादा नुकसान शिवसेना को हो रहा है। शिवसेना धीरे धीरे अपना पूरा जनाधार खोती जा रही है। हिंदुत्व पार्टी का तमगा वो पहले ही खो चुकी है। अब वो ओवैसी की पार्टी के साथ मिल गई है, और कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि अब वो हिंदूवादी पार्टी नहीं है बल्कि एक खास समुदाय की पार्टी बन गई है जिसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। यहां पर राजनीति का पूरा खेल आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूं कि मेरे पास पावर नहीं है कि मैं सरकार बना सकूं, पर सरकार बनाने में मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। मुझे पैसे कमाने हैं। पर यहां पर एक ऐसी पार्टी है जिसे सिर्फ मुख्यमंत्री बनने में इंटरेस्ट है, जो अपने ही दोस्त से नाराज है और अब वो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बनना चाहती है। तो मेरे लिए यह अच्छा मौका है पैसे कमाने का। मैं कुछ भी फ्रॉड करूं, फंसेंगे तो ये ही लोग, क्योंकि मुख्यमंत्री तो इन्हीं की पार्टी का है। इन्हीं की पार्टी का जनाधार कम होगा। कोई भी स्कैम होगा इनके नाम पर होगा। तो मैं अपने एक पार्टी मेंबर को एक मलाईदार पद दिलवा देता हूं और उससे कहता हूं तुम जोर लगाओ, जितने ज्यादा पैसे हो सके उतने ज्यादा पैसे कमा के हमारे पास लाओ और पार्टी फंड में जमा करो, चाहे वो किसी तरह से भी हो, चाहे वो एक्सटॉर्शन मनी हो, रंगदारी हो, किसी को मार के काट के, किसी भी तरह से हमें पैसा चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी के पास पैसा होगा वही पार्टी अगले चुनाव में जीतेगी। पर इसका मुखौटा कोई और है, यानी कि फंसने वाला यहां पर कोई और होगा, क्योंकि जिस पार्टी ने यह सारा स्कैम किया है उसको मुख्यमंत्री बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसको सिर्फ पैसे कमाने में इंटरेस्ट है। महाराष्ट्र की राजनीति इस समय एक एग्जाम्पल है इस बात का कि एक्चुअली में हमारे राजनेता इस देश का भला नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, और इसके लिए वो किसी को भी बलि का बकरा बना सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहां पर इस समय कौन बलि का बकरा है ये
ये तो आप समझ ही चुके होंगे। कमेंट कर दीजिएगा कि आप महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं, क्योंकि हम तो बहुत टॉलरेंट हैं।